आप सुने होंगे कि धर्म परिवर्तन उन्हें कराया गया था ना। खैर बात की बात है, उन सब बातों पर फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले मुसलमान धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब हैं। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। और इनका एक और नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब, इन्हें कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब। तो सबसे पहले जो है कैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इनका विवाह किससे हुआ, इनकी बेटी कौन थी, फिर आगे इनका संतान कैसे बढ़ा, और इसमें जो है इनके साथ धोखा किसने दिया, आखिर ये मक्का से मदीना गए है ना, या तो क्यों गए, वहाँ से फिर रिवर्स आए, क्यों आए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। और तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद साहब, जिनका एक और नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में कुरैश कबीले में। कहाँ में? मक्का में, कुरैश कबीले में है ना, सऊदी अरबिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मम्मी का नाम था अमीना और पापा का नाम था अब्दुल्ला। मम्मी का नाम क्या था? अमीना। और इनके पापा का नाम क्या था? अब्दुल्ला। तो अब हम लोग जो है पापा कहते हैं ना, मुस्लिम धर्म में उन्हें क्या कहा जाता है? अब्बू, अब्बू जान, थोड़ा सा वो जोड़ना होता है ना। और माँ को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? अम्मी जान। बाकी मौसी, खाला जान, सब में जान लगा रहता है। तो देखिए, तो माँ का नाम इनका अमीना था और पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। और इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में, जब इनका उम्र जो है 25 साल का हो गया था, तो खदीजा नामक एक विधवा से इन्होंने निकाह किया था। क्या किया था? शादी नहीं किए थे, शादी हिंदू लोग करते हैं, है ना। हिंदू लोग शादी करते हैं, मुस्लिम लोग निकाह करते हैं, और क्रिश्चियन लोग मैरिज करते हैं। आई बात समझ में, है ना। और सिख लोग जो है उसको कुछ और कहते हैं, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, है ना। ऐसे हिंदू धर्म को शादी कहिए या ब्याह कहिए, है ना, दोनों, ये विवाह भी कहते हैं, वो हिंदू धर्म में प्रचलन है। यानी अलग अलग नाम, कार्य एक ही है, अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से उसे क्या किया गया, अलग अलग धर्मों में प्रदर्शित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा बउआ। तो खदीजा नामक विधवा से इनको जो है 25 वर्ष की अवस्था में शादी करनी पड़ी। और ये खदीजा कौन थी? तो दरअसल एक व्यापारी थी मक्का में। क्या थी? व्यापारी थी, और व्यापार अच्छा खासा चलता था, और ये मदद करते थे किनको? खदीजा को। और आगे चल के जो है खदीजा से क्या कर लेते? विवाह कर लेते। उस समय खदीजा की उम्र तकरीबन 40 वर्ष थी। और ये कहा करते थे, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उन्हीं का दोनों नाम है। मुस्लिम धर्म के संस्थापक यही हैं, इन्होंने स्थापना की। और उसके बाद क्या हुआ कि जब खदीजा से इन्होंने निकाह किया तो वो अधिक उम्र की थी, उनकी उम्र 40 साल की थी, इनकी उम्र 25 साल की थी। अब जो है क्या हुआ कि आपका 610 ईस्वी में मक्का की हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। मक्का में हीरा गुफा है, इन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। और ज्ञान का प्राप्त हुआ तो मक्का में लोगों को बोलने लगे 610 ईस्वी के बाद कि मेरे मतलब जो है सपने में, या मुझे जो है ईश्वर ने संदेश भेजा, यानी मुझे अल्लाह ने संदेश भेजा है, और ज्ञान, जिससे मुझे ज्ञान हासिल हुआ है, और उसने मुझसे कहा है कि यह संदेश लोगों तक सुनाओ कि मतलब जो है सत्य धर्म का पालन करना, अर्थात अच्छाई के रास्ते पे चलना है, और अनैतिकता को त्याग कर देना है, और सही रास्ते पर चलना है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया। कहाँ? मक्का। अपने आप को ये क्या बताते थे? ईश्वर का दूत बताते थे, कि हम अल्लाह के भेजे गए दूत हैं ना, जिसके द्वारा जो है हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे स्वीकार करते थे, बहुत सारे लोग क्या कर देते थे? अस्वीकार कर देते थे। और इस दौरान क्या होने लगा कि बहुत सारे लोग उनके फेवर में थे, किंतु बहुत सारे लोग उनके फेवर में नहीं थे, उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते थे। तो जो स्वीकार नहीं करते थे उन्होंने, ध्यान दीजिएगा बहुत, जैसे अभी एक बागेश्वर बाबा का नाम सुने हो? बागेश्वर बाबा इंडिया में अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना। तो देखिए, बागेश्वर बाबा को बहुत सारे लोग मानते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जब वो बिहार में आने वाले थे
तो वो बोले थे कि हम उनका विरोध करेंगे, हम उनको किसी भी कीमत में बिहार में नहीं आने देंगे, है ना। किंतु क्या सभी लोग उनसे विरोध ही करते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं। तब वह देखिए, याद रखिएगा, सब आदमी विरोध करेगा तो उसको विरोध मानेंगे। पॉलिटिशियन अगर विरोध करता है ना तो उसको विरोध नहीं मानेंगे, उसको एक प्रकार से समझिए कि है ना, पॉलिटिक्स का जो है एक व्यू माना जाता है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स हैं? मैं सबको मानता हूँ। देखिए, बागेश्वर बाबा हैं तो बाबा हैं, देखिए। और तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ था 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्वयं को ईश्वर का दूत बोलने लगे ना, तो इनको मतलब अस्वीकार करने वाले लोग इतने प्रबल हो गए कि इनको मजबूर कर दिया गया कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को इनको मक्का त्याग करके कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना जाना पड़ा, एकदम मजबूर कर दिया वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोग इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इनको मक्का छोड़ के कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। ये दुख के साथ इनको मक्का छोड़ के जो मदीना जाना पड़ा, इसी को मुस्लिम धर्म में हिजरी संबत सूचित किया गया। और यही जो है हिजरी संबत कैलेंडर बना हुआ, जो प्रचलन मुस्लिम धर्म में, वो हिजरी संबत के कैलेंडर को ही अपनाते हैं। ठीक है, और तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या हुआ? इनके चाचा जी का नाम था अबू तालिब। इनके चाचा जी का क्या नाम था? अबू तालिब। और ध्यान दीजिएगा, तो खदीजा से इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। खदीजा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उस पुत्री का नाम था फातिमा। इन्हें एक बेटी हुई, है ना, सुंदर सी बेटी थी एक, जिनका क्या नाम था? फातिमा। तो फातिमा से जो है इन्होंने अली को विवाह करा दिया। क्या करा दिए? विवाह करा दिए। तब फातिमा को अली से जब विवाह कराए तो इन दोनों से भी एक संतान उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या है? हुसैन, यानी हुसैन उनका नाती। ठीक है, लेकिन अब इस बीच बड़ी घटना घटी। और बड़ी घटना क्या घटी अब देखिए, बता। तो इस बीच काफ़ी जो है उथल पुथल हुआ, फिर वापस भी वो वहाँ से आए। कहाँ से आए? मदीना से फिर मक्का वापस आए। तो वापस आए तो जो इनके समर्थन में नहीं थे, तो जो विरोध करते थे, तो उनसे युद्ध भी हुआ। और उस युद्ध में विरोध करने वाले परास्त हुए। और फिर धीरे धीरे जो है पूरा मक्का में इनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इनको कहाँ दफना दिया गया? मदीना में, वहाँ दफन कर दिया गया। दफन मतलब क्या होता है? मुस्लिम धर्म में लोग जो मतलब क्या होता है ना कि बॉडी जो होते हैं, है ना, तो उसे जलाने का प्रावधान नहीं है। बहुआ, मुस्लिम धर्म में बॉडी को जलाने का प्रावधान नहीं है। हिंदू धर्म में हम लोग सबको जलाते हैं ना, लेकिन मुसलमान धर्म में जलाते नहीं। और देखे होंगे आप, गाड़ते हो। ठीक है, तो इन्हें जो है गाड़ना, जो मूर्ति को गाड़ते हैं ना, उसे दफन करना कहते हैं। ठीक है, तो उनके वो कहाँ पे दफनाया गया था? मदीना में। कब? 8 जून 632 ईस्वी में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी मृत्यु जब हो गई, तब जो है पूरा मतलब मुस्लिम समुदाय में जो है आपस में क्या हो गया? विखंडन होने की स्थिति पर आ गया। और विखंडित होकर 2 भागों में बट गया। एक हो गया शिया और दूसरा हो गया सुन्नी। एक कौन हो गया? एक सुन्नी। यानी मुसलमान धर्म उनकी मृत्यु के बाद 2 भागों में बट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी बट गया था, हीनयान और महायान। जैन धर्म में भी बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसी प्रकार से ये भी जो है 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। अब शिया कौन होते हैं और सुन्नी कौन होते हैं? तो सुन्नी मुसलमान लोग जो होते हैं, वो उनका कहना है, सुन्नी जो है वो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ही हमारे भगवान हैं, और यानी हमारे वही जो है अल्लाह के दूत हैं, और उन्हीं को हम मानेंगे। ठीक है, तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को मानते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलते हैं, उनके कार्य और सिद्धांतों को अपनाते हैं, उनको कौन सा मुसलमान कहते हैं? सुन्नी मुसलमान कहते हैं। और जो इनकी बातों को मानते हैं, उस बात को सुन्ना कहते हैं। तो सुन्ना को मानने वाले को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। समझ में आया? सुन्ना मैंने सुन्नी नहीं समझिएगा,
सुन्ना मतलब क्या होता है? जो वैसे लोग जो किसकी बातों को मानते हैं, सुन्ना मुसलमान, सॉरी मतलब सुन्नी मुसलमान उन्हें कहा जाता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को मानते हैं और उनके कार्यों को मानते हैं, और इनके बातों और कार्यों को सुन्ना कहा जाता है, और जो सुन्ना को मानने वाले होते हैं उन्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। समझ में आया? उसके बाद आपका हो गया शिया। शिया में कौन होते हैं? तो शिया में अली को मानने वाले हैं। अली कौन है? तो उनके जो दामाद थे, है ना, तो लोगों का जैसे उसमें जो मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि वो उनके ही मतलब उत्तराधिकारी थे ना, तो उनके उत्तराधिकारी थे, तो अल्लाह का दूत जो है उन्हें भी वो मानते हैं, और मानते हैं कि उनके अंदर भी शक्ति थी और अच्छे जो है कर्तव्य उनके अंदर भी थे। तो वो लोग जो है अपना मतलब शीर्ष जो है किनको स्वीकार किए? अली को स्वीकार किए। लेकिन एक दिक्कत हो गया। क्या हो गया? एक दिक्कत हो गया। दिक्कत ये हो गया कि अली की जो है 661 ईस्वी में क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और उसके बाद उनके बेटे हुसैन को भी जो है 680 ईस्वी में करबला में हत्या कर दी गई। करबला जो वर्तमान में इराक कहते हैं, है ना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा बहु, मैं इस बात को बार बार बताता हूँ कि मुस्लिम धर्म के कोई भी धर्म गुरु हैं और जो भी हैं, तो उन सबको जो है किसी दूसरे धर्म वालों ने प्रभावित नहीं किया है। किसने प्रभावित किया है? उन्हीं के धर्म वालों। और कि इन मुस्लिम धर्म को और किसी दूसरे धर्म से खतरा नहीं है। उनको खतरा है तो उन्हीं के धर्म के लोग जो है उनके साथ जो है ऐसा अत्याचार करते हैं। जैसे दो भागों में बटा हुआ है तो कभी कभी शिया और सुन्नी दोनों आपस में युद्ध कर लेते हैं, ऐसी कभी कभी स्थिति आ जाती है। तो देखिए, तो ये तो समझ में आ गया पूरा। उसके बाद जो है हिजरी संबत क्या है? तो मक्का से मदीना के बीच वो जो बताए थे, तो वहाँ से उनको निष्कासित कर दिया गया था और वो फिर कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे। तो ये हिजरी संबत उनमें बना। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देवदूत जिब्रीलियल नाम का आदमी, क्या नाम की? देवदूत जिब्रील। देखिए बढ़िया से लिखा हुआ, देवदूत जिब्रील नाम के एक आदमी ने कुरान जो है सबसे पहले किसको गिफ्ट किया था? सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को उसने कुरान गिफ्ट किया। ठीक है, और वो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, और ये जो उपदेश देते थे वो कुरान में लिखी गई बातों को ही उपदेश देते थे। किसका उपदेश देते थे? कुरान में लिखी गई बातों को। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो कुरान में टोटल 114 अध्याय हैं और 6360 पद हैं। कितना अध्याय है? 114 अध्याय है और 6360 पद है। और इब्न इसाक नामक एक आदमी था जिसने सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब का पूरा जीवन लिखा। इसने क्या लिखा? उनकी पूरी जीवनी तैयार की। किसने? इब्न इसाक नामक आदमी। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था, किस दिन जन्म हुआ था? डेट पे सब मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके जन्म दिवस के दिन पे जो है मुस्लिम धर्म में ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है, अर्थात ईद मनाया जाता है, यानी जिस दिन उनका जन्म होता है उस दिन। तो समझ में आया? चलिए ठीक है, ये अब जो है आप लोग राइट करेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे